इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अमेरिका में धूम मचाती गोलियों की रासलीला। उन्मादी शैली में एक और गोलीबारी अमेरिका के ताकतवर वजूद में नत्थे हुआ। 10 मई 2021 को अमेरिका के कोलोराडो में एक जन्मदिन समारोह चल रहा था। देर रात एक युवक आया, उसके हाथ में बंदूक थी। उसने 6 लोगों को सीधे गोली मार दी और कुछ क्षण तक सोचता रहा, फिर खुद को भी गोली मार ली। इन 7 लोगों ने कुछ ही घंटे में दम तोड़ दिया। अमेरिका में अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाएं इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि ज़्यादातर लोग यही नहीं बता पाते कि पिछली घटना कौन सी थी। अगर 9/11 के बाद अमेरिका में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ तो क्या हुआ? खुद अमेरिकी शायद अपनी बंदूकों में जंग न लगने देने के लिए रह रहकर आपस में ही अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पिछली सदी के 70 के दशक से हर अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कई वायदों में एक प्रमुख वायदा यह भी करता है कि वह अमेरिका से जल्द यह गन कल्चर खत्म करेगा। लेकिन गन कल्चर पिछले 50 सालों में कभी खत्म नहीं हुई, उल्टे लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल अभी तक ऐसे 5 कत्लेआम हो चुके हैं जिसमें ऐसे ही किसी सिरफिरे ने अपनी बंदूक में जंग न लगने देने के लिए अपने इर्द गिर्द के कई लोगों का खून बहा दिया। अमेरिका एक अजीब किस्म के विरोधाभास का शिकार है। वह पूरी दुनिया में अपनी गोली की बदौलत सिक्का जमाता है और चाहता है यही गोली उसके लिए शांति का मजबूत वातावरण बुनेगी। इसलिए अमेरिका में ब्रेड खरीदने से ज़्यादा आसान बंदूक खरीदना है। अमेरिकी सरकारों को लगता है कि शायद हर किसी के पास अगर बंदूक होगी तो समाज ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन बार बार हर साल साबित होता है कि अमेरिकी गलत हैं। यह बात अमेरिका भी जानता है। बावजूद बंदूक बनाने वाली कंपनियों की इतनी मजबूत लॉबी है कि सरकारें चाहकर भी गन कल्चर खत्म नहीं कर पा रही। दरअसल बंदूक की गोली का एक ही चरित्र होता है, खून खराबा। अमेरिका दुनिया के तमाम कमजोर मुल्कों को इसी गोली की बदौलत अपने आतंक के पंजे में दबा कर रखता है और चाहता है जो हथियार उसके लिए प्रभाव का काम करे, दुनिया को डराए, वही उसकी सरजमी पर शांति और सुकून पैदा करे। पर ऐसा कहाँ होता है? गोलियां तो आतंक ही उगलती हैं, चाहे अपने घर में चलाई जाएं या पराए घर में। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब अमेरिका में कम से कम 1 दर्जन सिरफिरे लोगों द्वारा गोलीबारी ना होती हो। अमेरिका में 1999 से दिसंबर 2018 तक 1100 से ज़्यादा लोगों की ऐसी सिरफिरी गोलीबारी में हत्या हो चुकी है और कई हजार लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें तमाम हमेशा के लिए अपाहिज भी हो चुके हैं। सवाल है, आखिर अमेरिका में रह रहकर गोलीबारी की अंधाधुंध घटनाएं घटती क्यों हैं? इसकी वही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका में ब्रेड खरीदने से ज़्यादा आसान बंदूक खरीदना है।
अमेरिका की इन उन्मादी घटनाओं के बाद दुनिया में कई बार बड़े पैमाने पर यह बहस छिड़ चुकी है कि बंदूकों से हम सुरक्षित हैं या ज़्यादा असुरक्षित। कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र इस बहस में कूदा और दुनिया के सामने इसके गंभीर निष्कर्ष प्रस्तुत किए। लेकिन यह न समझें कि बंदूकों को लेकर प्यार सिर्फ अमेरिकी लोगों को है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां बंदूक प्रेम मौजूद ना हो। यहाँ तक कि जिन देशों में बाकी किसी किस्म की प्रगति नहीं हुई, जैसे अंगोला, हैती, इरिट्रिया, सेनेगल, कांगो, इन तमाम अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नशा बंदूक का ही है। इंसानी जान का दुश्मन यह आग्नेयास्त्र भारत के लोगों को भी बहुत प्रिय है। एक तरह से यह हमारे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में एक नहीं ऐसे दर्जनों मौके आते हैं जब हम हिंदुस्तानी बंदूक की अपनी ललक को छिपा नहीं पाते। इस समय दुनिया में 71 करोड़ से ज्यादा बंदूकें मौजूद हैं, जिनमें अकेले भारत में ही 4 करोड़ से ज्यादा बंदूकें हैं। जबकि गौर फरमाइए कि इनमें से महज 63 लाख बंदूकें ही लाइसेंसी हैं। मतलब यह कि बंदूकें मौजूद हैं मगर गैर कानूनी ढंग से खरीदी गई हैं। बंदूकें क्या विकसित, क्या विकासशील, सभी तरह के देशों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं। जो देश अपने पारंपरिक दुश्मनों के हमले से बचे हुए हैं, वहां वहीं के बेचैन नागरिक यह काम आलू प्याज की तरह मौजूद बंदूकों के चलते करते रहते हैं। अमेरिका की कुल जमा 32 करोड़ की आबादी है, लेकिन अमेरिका में 17 करोड़ से ज्यादा विभिन्न किस्म की बंदूकें हैं, जिनमें तकनीकी गफलत पैदा करने के लिए कम घातक चिड़ियों का शिकार करने वाली श्रेणी से लेकर आतंकियों से मुठभेड़ करने के लिए ताकतवर कार्बाइन तक शामिल हैं। चूंकि अमेरिका की ताकत विकासशील देशों की तरह ही यहाँ के कमजोर और दूसरे दर्जे के नागरिकों को भी चिढ़ाती है, इसलिए बीच बीच में ऐसे लोगों का यह आक्रोश किसी पागलपन के चलते की गई गोलीबारी के रूप में सामने आता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अकेले 2001 से 2005 के बीच अमेरिका में 47,500 लोगों की हत्या की गई और इन हत्याओं में हर 10 से 8 लोगों की हत्याएं बंदूक की गोली से हुई। इससे भी खौफनाक आंकड़ा ये रहा कि हाल के एक दशक में अमेरिका सहित विकसित देशों में किशोरों और बच्चों द्वारा सिरफिरे अंदाज में अंजाम दी गई गोलीबारी की घटनाओं में 170% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। 14 दिसंबर 2012 को कनेक्टिकट के न्यूटाउन शहर में जो अंधाधुंध फायरिंग की सिरफिरी घटना हुई थी, उसमें 14 साल से कम उम्र के 20 बच्चे मारे गए थे और कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 28 थी। दरअसल अमेरिका में चाहे बच्चे हों या युवा, उनके आक्रोश का निष्कासन आमतौर पर अंधाधुंध गोलीबारी के जरिए ही होता है। यही कारण है कि जो अमेरिका अपने नागरिकों के लिए दुनिया के किसी कोने में सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है, वही अमेरिका अपने घर में अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि अंधाधुंध गोलीबारी इतने चुपके से और चकमा देकर संपन्न होती है कि तमाम इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। अमेरिकी बच्चों में खासकर गोलीबारी की लत पड़ गई है। समाजशास्त्रियों और बाल मनोवैज्ञानिकों का एक वर्ग यह कहता रहा है कि इसके लिए वीडियो गेम्स की लत और बच्चों द्वारा कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा बिताए गए वक्त की ऊब जिम्मेदार है। विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से मानना है कि बच्चे इसलिए हिंसक हो रहे हैं क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कंप्यूटर में बिताते हैं। इस दौरान वो अधिक से अधिक खूनी जंग वाले खेल खेलते हैं, जिस कारण उनमें ऐसे हिंसक खेलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है।
नतीजा यह है कि वो आदत से हिंसक और खूंखार हो रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो कहता है यही गेम उन्हें इस दुर्दांत दुनिया में जीने और अपराध से बचे रहने के लिए होशियार करते हैं। यह बहस शाश्वत है कि हिंसक वीडियो गेम बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं या उनमें दिमागी सजगता बढ़ा रहे हैं। बंदूकों की विडंबना देखिए कि जो बंदूकें जान बचाने के लिए खरीदी जाती हैं वही जान लेने का सबसे बड़ा सबब बन गई हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।